एक रात राजा रुद्र प्रताप ने एक सपना देखा। सपने में एक अघोरी ने उसे पुकारा और कहा, राजा रुद्र प्रताप, तुम्हारे राज्य का भविष्य उस महल के रहस्य से जुड़ा है। अगर तुमने उस महल में कदम नहीं रखा तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने पसीने से भीगकर आंखें खोलीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या कोई संदेश। राजा ने अपने वफादार मंत्री बलराज को बुलाया और महल के बारे में पूछा। बलराज ने डरते हुए कहा, महाराज, उस महल का नाम लेना भी अशुभ माना जाता है। 100 साल पहले वहां राजा आदित्य प्रताप का वंश अचानक खत्म हो गया। महल के अंदर से आज भी अजीब आवाजें आती हैं। कहते हैं, महल के सबसे बड़े कमरे में एक विशाल दर्पण है जो अपने सामने खड़े व्यक्ति को उसकी मौत दिखाता है। हर पूर्णिमा की रात महल में एक सफेद साड़ी पहने महिला की परछाई दिखाई देती है जो रोते हुए कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। महल में जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं आए। रुद्र प्रताप ने कहा, मैं इस श्राप का अंत करूंगा। अगर यह महल मेरे राज्य के लिए खतरा है तो मैं खुद वहां जाऊंगा। मंत्री और दरबारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। जब राजा महल पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा और घना अंधेरा था। मुख्य दरवाजे पर टूटी हुई मूर्तियां और खून के धब्बे दिखाई दिए। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया जिसने उनकी मशाल बुझा दी। महल में घुसते ही राजा ने अजीब आवाजें सुनी, चले जाओ यहां से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, मैं डरने वाला नहीं। अगर कोई आत्मा यहां है तो सामने आओ। महल के पहले कमरे में राजा को वह विशाल दर्पण दिखा जिसके बारे में मंत्री ने बताया था। जैसे ही राजा ने उसमें देखा, उसने खुद को मरे हुए देखा। खून में सने हुए अपने शरीर को देखकर वह घबरा गया। जैसे ही राजा दर्पण से दूर हुआ, उसे एक सफेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। वह महिला हवा में तैर रही थी और रो रही थी। उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ धोखा हुआ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किस बात का इंसाफ चाहिए? महिला ने कहा, सच्चाई जानने के लिए तुम्हें महल के तहखाने में जाना होगा। वहां तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। राजा ने महल के गहरे हिस्से में एक सीढ़ी देखी जो तहखाने की ओर जा रही थी। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरा, उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। तहखाने में चारों ओर राक्षसी मूर्तियां थीं जो लग रहा था कि जिंदा हो सकती हैं। अचानक एक मूर्ति ने राजा पर हमला किया। राजा ने अपनी तलवार से उसे काट दिया, लेकिन वह मूर्ति पिघलकर दूसरी मूर्तियों में मिल गई। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी पुस्तक रखी हुई थी। उस पर लिखा था, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे सच का सामना करना होगा, लेकिन इसकी कीमत उसकी जान होगी। राजा ने पुस्तक पढ़ी और उसे महल के श्राप की सच्चाई पता चली। 100 साल पहले राजा आदित्य प्रताप ने अपनी पत्नी को शक के चलते मार डाला। मरने से पहले उसकी पत्नी ने महल को श्राप दिया, यह महल हर उस राजा को खत्म कर देगा जो अपने अहंकार में प्रजा की अनदेखी करेगा। महल में जो आत्माएं थीं वे उन निर्दोष लोगों की थीं जो आदित्य प्रताप की क्रूरता का शिकार हुए थे। जैसे ही राजा ने सच्चाई जानी, महल में एक तूफान सा आ गया। राजा के सामने अघोरी प्रकट हुआ और कहा, सच जानने के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या तुम इस श्राप को खत्म करने की हिम्मत रखते हो? अघोरी ने राजा को अपने सबसे बड़े डर का सामना करने को कहा। राजा ने अपने परिवार को मरा हुआ देखा। उसने अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ने का साहस दिखाया। राजा को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपने अहंकार को छोड़ने के लिए कहा गया। उसने अपनी तलवार अघोरी के चरणों में रख दी और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं प्रजा का सेवक हूं, राजा नहीं। अघोरी ने कहा, तुमने अपनी गलती मान ली और अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। अब यह श्राप खत्म होगा। महल में फंसी आत्माएं मुक्त हो गईं। सफेद साड़ी वाली महिला ने राजा को धन्यवाद दिया और स्वर्ग की ओर चली गई। महल फिर से उजाला और शांति से भर गया।